ये कौन सा है? ये कृषि धन का है। कृषि धन का दूसरा कौन सा है? हाइब्रिड ब्रांड है ये, ठीक है। 7 से 8 क्विंटल इसकी पैदावार है। ये राशि का हाइब्रिड है। राशि जो कंपनी आती है ये 4007 के हिसाब से इसकी भी 7 से 8 किलोमीटर मतलब क्विंटल के हिसाब से इसकी पैदावार है। ये अपना स्टार एग्री सीड का 1847, ठीक है। इसकी 4 साढ़े 4 क्विंटल इसकी पैदावार है। ये स्टार एग्री सीड का ये अपना साहिब भोग आता है, ठीक है। ये रिसर्च दान है, इसकी भी उसी प्रकार से है। इसके बाद ये अपना संभवी का है 1718, ठीक है, जिसकी इस साल बहुत ज्यादा डिमांड है। इसकी भी पैदावार मतलब 4 साढ़े 4 क्विंटल के हिसाब से है। और ये कई ब्रांड है ना, भारत का ब्रांड है, ठीक है। मतलब पैदावार तो सबकी सेम ही है। हाँ, ये नेक्स्ट है, ये स्पेशल ब्रांड इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड ये है। इसको मैंने हाँ ये 1718 इसको मैंने कम से कम मैं 100 बोरी बेच चुका हूँ अभी 2 तारीख तक, अभी 4 दिन के अंदर। और इसी का ये अपना 1692 है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, ठीक है। ये अपने इधर सुखाबाद, इधर अपने उसराहार, एरवे कटरा, ठीक है, जिस तरह मतलब ज्यादा बेल्ट है धान होती है वहां पर। जय जवान जय किसान, नमस्कार दुआ सलाम। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सब किसान भाइयों की डिमांड पर आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय जो है सभी किसान भाई जो है धान की खेती बड़ी मात्रा में करते हैं और इस समय जो है जून आ चुका है और जून में धान की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। तो आज हम इसी को लेकर के आदित्य बीज भंडार पर आए हैं, जो कि हमारे छिबरामऊ के जाने माने बीज भंडार की दुकान के नाम से जाने जाते हैं। भैया का थोड़ा परिचय लेंगे। भैया थोड़ा अपना परिचय बता दो। का फर्म नाम? हाँ। फर्म नाम है आदित्य बीज भंडार, तालिग्राम तेरा छिबरामऊ। थोड़ा अभी आपको पता है धान का थोड़ा सीजन चल रहा है, ताकि सभी किसान भाई धान को लगाना चाहते हैं। जी। तो मैं धान के बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहता था कि किस तरीके से जो है धान को लगाएंगे और 2024 में 2023 की जो कमियां रही, क्या कुछ सुधार होके जो है धान का नया बीज आया है या बीज को लेकर के क्या कुछ बदलाव हुए हैं? हाँ, पिछली साल के अपेक्षा जैसे पिछली साल में कुछ वैरायटियां ऐसी आई थी कि जो हमारे किसान भाइयों ने जो बीज लगाया था उसका कोई खास प्रोडक्शन नहीं आया था। वर्तमान में जो 2024 में इस साल जो डिमांड है धान की, वो इस समय सबसे ज्यादा 1718 और 1692 सबसे ज्यादा डिमांड है। ऐसे नहीं, मुझे विस्तार से समझाइएगा। जैसे कि आपका ये जो है प्रोडक्ट उठा के दिखाओ, पूरा ऐसा करके दिखाओ, सामने कैमरे में दिखाओ। कैमरे में ये अपना आता है, ये चंद्रमुखी। जी जी जी, ये अपना शक्तिवर्धक सीड्स का है चंद्रमुखी। इसका प्रोडक्शन निकलता है 5 से 6 क्विंटल बीघा के हिसाब से और ये 1 किलो बीघा के हिसाब से पड़ेगा। 1 किलो बीघा के हिसाब से, जैसे कि आपने इसके बारे में बताया 1 किलो बीघा के हिसाब में ही पड़ेगा। इसका लगाने का सही समय क्या? इसका सही समय है आप 5 जून से लगा दीजिए। 5 जून से लगाएं। 5 जून को मतलब पौध? जी जी जी। और कब तक तैयार हो जाएगी पौध? ये 25 डेज मतलब 25 दिन में तैयार हो जाएगी। 25-30 दिन में तैयार हो जाती है। तो इसका उत्पादन कितना आएगा? एक इसका प्रोडक्शन निकलेगा जाकर आप ये मान चलिए 35 से 40 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से। एकड़ का मतलब 5 बीघा होता है साहब, तो इसका 5 कुंटल। जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अधिकतर एक समस्या आती है धान में, जब धान के लोग जब पौध लगाते हैं ना तो उसमें घास वाली समस्या बहुत आती है, जो कि जो है नर्सरी को ताकतवर नहीं होने देती है। जी देखो ऐसा है, उसके लिए दवाई आती है मिक्सू इंडिया लिमिटेड की एक बार नाम से। वो जैसे अब हमारे किसान भाई जब नर्सरी उसमें डालेंगे, मतलब जब बीज डालेंगे जाकर खेतों में, तो उसका क्या काम करना पड़ता है, कुछ 24 घंटे से अंदर आप उस दवाई डलवा दीजिए, किसी प्रकार का कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। अच्छा, चंद्रमुखी हो गया आपके पास। और दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा अपना एक वैरायटी आता है 1509। 1509 इसका क्या कैसा वो है नियम रूल्स इसका? इसका बीज जो हमारे किसान भाई डालते हैं, इसका बीज पड़ता है 150 से 2 किलो पर बीघा के हिसाब से। इसका प्रोडक्शन रहता है 4 से 5 कुंटल पर बीघा के हिसाब से। इसका मार्केट भाव बहुत बेहतरीन रहता है। लगभग पिछली साल जो बिका था वो 3500 रुपए से लेकर और 4000 रुपए पर कुंटल हिसाब से इसका मार्केट भाव रहा था। 3500 से लेकर के 4000 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिक्री हुआ था। और एक धान आता है जिसका हमने देखा है अधिकतम अपने क्षेत्र में, एरिया में, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में और लगा हुआ हमारा फरक्काबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर लोग जो ताज मतलब बहुत ज्यादा करते हैं। ताज ऐसा क्या था? उसकी एक समस्या है, मैं बता दूंगा आपको। मेन चीज उसमें एक समस्या ये आती है कि ताज धान तो वैरायटी बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसकी हाइट ज्यादा होने के कारण वो अक्सर गिर जाता है, तो उसका प्रोडक्शन पर वही रह जाता है 4 कुंटल बीघा के हिसाब से।
तो इस साल उसका कुछ मार्केट में गिरावट भी है। उसकी जगह पर सबसे ज्यादा डिमांड जो आ रही मार्केट में, मार्केट के मतलब भाव के हिसाब से, पैदावार के हिसाब से 17, 18, 16, 92 की इस साल डिमांड ज्यादा है। 17, 18, 16, 92 कौन सा आपका थोड़ा दिखाइएगा मुझे। 17, 18, 16, 92 मतलब ये वैरायटी आपकी ये 17, 18 है, ये नेक्सा की है। जी जी जी, नेक्सा सीड्स का है और इम्प्रूव्ड धान है। इसमें किसी भी प्रकार के किसान भाई के जो झंडा रोग लग जाता है, बकानी रोग आता है, ठीक है, मिक्सिंग वगैरह आता है, वो इस चीज में वैरायटी में नहीं निकलेगी जाता। और इसका प्रोडक्शन रहता है 5 से 6 कुंटल बीघा के हिसाब से। इसका मार्केट भाव बहुत बेहतर रहता है। इसका मार्केट भाव 4500 रुपए से लेकर 5000 रुपए पर कुंटल के हिसाब से रहता है। जैसे इसका क्या समय होता है, कब लगाने का? हाँ, इसका जो अपना टाइम जो रहता है, ये अभी आप जून महीने में इसकी आप पौध डलवा दीजिए, 25 दिन से ऊपर पौध नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी होता है मतलब कि पौध जो है उसका कुछ सीमा होता है कि यार इतने दिन तक ही रहनी चाहिए, अगर ज्यादा निकल गया तो? हाँ, वो बता दो। एक्चुअली बात जो है, कोई भी धान हो, रूल ये रहता है कि जो धान की पौध जो होती है वो किसान भाई कोशिश ये करे कि 22 से 25 दिन की अवस्था से तक आप उसको रुपाई करवा दें। अच्छा, कुछ लोग जो है जो नर्सरी तैयार करते हैं, जब पौध लगाते हैं ना, तो वो थोड़ा ताकतवर नहीं हो पाती है। जैसे आपने भी ये बताया, तो लोग ये कहते हैं भैया इसका ना थोड़ा समय जो है, कोई तो पहले करना चाहता है और कोई बाद में करना चाहता है। तो जैसे कि पहले के लिए धान कौन सा अच्छा होता है, पहले के लिए कौन सा अच्छा होता है? अगौती के जैसे हमारे किसान भाई जैसे आलू जो बुआई करवाते हैं, तो आलू के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी रहती है 1692 है, 1509 है, और अपना जी इसका नाम क्या 1847 आता है, शशि भोग एक आता है सेटेंडर धान खाने के लिए। ये सब अर्ली वैरायटी है। इसका टाइम होता है विद पौध सहित होता है 110 से 115 दिन की वैरायटी होती है। अच्छा, एक मेनका करके आता है, जानते हैं उसको? जी, वो नाथ कंपनी सीड आती है, मेनका आती है, 25-11 उसका सेगमेंट होता है, ठीक है। वो भी समथिंग 100 से 110 दिन की वैरायटी होती है। उसका लेकिन प्रोडक्शन डाउन है, वो 3, सवा 3, 3.5 कुंटल बीघा का प्रोडक्शन बस। और आपने जितनी भी वैरायटियां दिखाई हैं, इनमें आपने बताया है कि प्रति एकड़ में 4 से 5 कुंटल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास वाला जितना भी वैरायटी है, संभवतः आपके पास कितनी वैरायटी है? मेरे पास समथिंग आज की डेट में अगर पता किया जाए तो लगभग मेरे पास 30-40 कंपनियों का धान लगा हुआ है। 30-40 कंपनियों का। उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है जो छोटे से लेकर के बड़े किसान भी उसको कर? सबसे बेस्ट अगर वैरायटी अगर बात की जाए तो ये 1692 1692 इसका सबसे बेस्ट। एक बार विस्तार से हमारे किसानों को थोड़ा समझाओ। 1692 कंडीशन ये है, इसको आप 5 जून को बाकायदा पौध डलवा दीजिए। कोशिश ये करिए कि 22 से 25 दिन की इसकी पौध नहीं होनी चाहिए, मतलब ओवर डेज नहीं जाना चाहिए। रुपाई करवा दीजिए। इसका प्रोडक्शन जो है वो रियल में इसका निकलता है 5 से 6 कुंटल बीघा हिसाब से। 6 कुंटल मतलब 5 क्रास भी कर जाए? जी जी जी, बिल्कुल कंफर्म श्योर है, कोई दिक्कत। कितने दिन की वाली फसल है ये? 110 से 115 दिन की वैरायटी है। इसमें हमारे किसान भाई आलू लगा सकते हैं, आलू आराम से लगा सकते हैं। इसको करने के बाद में अधिकांश क्या होता है, हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान है ना, तो आलू की भी मात्रा मतलब उनकी ज्यादा रहती है, क्योंकि आलू की खेती पर बहुत निर्भर है यहाँ के किसान। तो ये वैरायटी वो है कि इसको अगर आप करते हैं तो आप इसके बाद में आलू की फसल आराम से बो सकते हैं। जी जी। तो इसका क्या कैसा कुछ रेट वगैरह थोड़ा बताएंगे? रेट वगैरह के लिए आप उसको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए, उसी पे फार्मर हमसे पता कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है, कुछ प्राइवेसी होती है कंपनियों के, कुछ प्रेशर होते हैं, तो उस वजह से जो है रेट ओपन नहीं किए जा सकते हैं। उस वजह से आप लोग को जो डिस्प्ले पे कांटेक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पे संपर्क करके भैया से अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। और अगर आपको किसी को अगर माल मंगवाना है तो कैसे मंगवाएंगे सर? लोकल के किसान नहीं है, दूर के हैं? दूर के तो डोर डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आप लोग जो है भैया से व्हाट्सएप पे या कॉल पे संपर्क करके जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो अभी जो आजकल का सीन है आपके पास, अच्छा आपने अपने मन का बता दिया कि आपके हिसाब से ये नेक्सा का 1692 है, सबसे अच्छा लग रहा है। लेकिन आगे जो है किसान कौन सी डिमांड कर रहे हैं, किसान लेके कौन सा? हमारे यहाँ जो भी फार्मर आ रहा है, सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ जो आलू के किसान भाई है उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है 1692, और जो हमारे किसान भाई जो गेहूं लगाते हैं उसमें सबसे ज्यादा डिमांड है 17-18 की। 17-18 की और 1692 की। कंपनी नेक्सा। अच्छा, कुछ लोग आप थोड़ा बायर के बारे में भी जानते हो, कुछ लोग बायर को क्यों जानते हैं? एक्चुअली बात ये है, बायर का जो 44 धान जो आता था हाइब्रिड की डिमांड मार्केट में नहीं रही है। फाइन सेगमेंट ज्यादा धान बिकता है, जो जिसे बासमती बोलते हैं, उसका डिमांड ज्यादा मार्केट। अच्छा, बासमती चावल वाला? जी 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 जी, वो होता है। जी जी। तो आप लोगों ने अभी जो है ये धान का देख रहे थे, धान की बहुत सारी वैरायटियां हैं, लेकिन बात यही आती है सबसे पहले आपको धान में अच्छा प्रोडक्शन लेने से क्या करना होगा? आप सबसे पहले अच्छा नर्सरी तैयार करें। नर्सरी ताकतवर कैसे तैयार की जा सकती है? देखो ऐसा है, उसके लिए तो हमारा जो किसान भाई है उसको पहले जो नर्सरी जिसमें तैयार की जाती है उसको जुताई गुड़ाई करा ले फिर विधान से,
और उसके बाद उसमें पौध डालें, और पौध वो तो मैंने आपको पिछली बताई भी दिया है कि उसमें दवाई भी वगैरह डालें, जिससे कि खरपतवार ना हुए। और रही अगर पौध कमजोर वाली बात है, तो उसमें अदरवाइज जैसे ग्रीन गोल्ड आता है या एक्टिव ग्रो वगैरह आता है, उसका आप अगर किसान भाई अगर उसमें डलवा दें तो पौध क्या होगा, उठान बेहतरीन करेगा, जाकर पौधा मजबूत रहेगा। अच्छा, हमने एक फील्ड पे जाकर देखा है, किसानों का ये कहना है कि भैया ना धान प्राण ले लेता है, मतलब लोग ये कहते हैं किसान, यार वो तो प्राण ले लेता है। कह रहे हमने क्यों? कह रहे हैं कि भैया यार उसमें कहीं ये दवा डालो, कहीं उसकी दवा डालो, कहीं इसकी दवा डालो, और फिर भी अच्छा प्रोडक्शन नहीं आता है। वो मैं कार्ड बता दूं, एक्चुअली बात यह है, बहुत से बीज जैसे मार्केट में आते हैं जिसमें झंडा रोग, बकानी रोग वगैरह लग जाता है, तो उसमें हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो मैंने आपको सीड दिखाया है, ये इम्प्रूव्ड सीड आता है, विद सीड ट्रीटेड आता है। इसमें किसी भी प्रकार का बकानी रोग, झंडा रोग या अपना जो सीड ब्लाइट, लेट ब्लाइट वगैरह कोई भी इसमें रोग नहीं लगता है। तो जब कोई भी किसी भी वैरायटी में जब रोग न के बराबर लगेगा, तो उसमें ज्यादा दवाइयां डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है जैसे वो लोग सही समय पे ना लगाते हो ना उसका भी कार्ड समय का कुछ। बात जाए, हमारे किसान भाई क्या काम करते हैं, जब 25 दिन से ऊपर जब पौध हो जाती है तो वो ओवर एज हो जाती है, फिर उसमें फ्रूटी की कल्लों की संख्या न के बराबर निकलती है, तो उसमें खासकर पर किसान भाई हमारे परेशान हो जाते हैं। कोशिश ये करें कि 25 दिन तक की नर्सरी की लगाने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अधिकांश किसान हमने देखा है कि वो 35 दिन बाद नर्सरी मतलब अपनी जो है निकाल के खेत में लगाते हैं, तो यही एक बड़ी कमी है। जी भी बिल्कुल 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 ये बड़ी कमी है। तो आप लोगों को चाहिए 20 से 25 दिन के अंदर अंदर अपना जो है नर्सरी को निकाल के अपने खेत में आपको जो है लगानी होगी, तो आप लोग अच्छा उत्पादन ले पाओगे। अधिकतम जो आपको वैरायटियां दिखाई गई है उनमें आपको 4 से लेकर के और 5 कुंटल तक का 1 एकड़ में जो है उत्पादन देखने को मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को जो डिस्प्ले पर नंबर